आज राहुल मेरे इकलौते बेटे के लिए लड़की देखने का कार्यक्रम बना रहा था, इसीलिए बिन्नी मेरी छोटी ननद भी आई हुई थी। मैंने और बिन्नी ने तैयार होना शुरू किया जाने के लिए और मुझे तैयार होते देख बिन्नी बोली, अरे भाभी, आप इतना क्यों तैयार हो रही हो? बहू देखने जा रही हो ना, तो सास जैसी दिखनी भी तो चाहिए। अब हल्के रंग का पहनना शुरू करो और थोड़ा तैयार भी कम हुआ करो। बिन्नी के ऐसा बोलने पर मैंने साड़ी चेंज कर लिया और लिपस्टिक भी साफ करके हल्के रंग की लगा लिया। बालों को भी बांधकर चोटी गूंथ ली और खुद को शीशे में देखकर सोच में पड़ गई, क्या सच में मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? सास बनने जा रही हूँ तो क्या हुआ? अब मुझे क्या बहू के लिए अपनी पसंद बदलनी पड़ेगी? थोड़ी देर बाद बाहर से राहुल की आवाज आई, मम्मी देर हो रही है, आज तो कम समय लगाओ तैयार होने में। अब तो आप सास बनने वाली हो, अब आपका क्या ज्यादा तैयार होना। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन बस जल्दी जल्दी निकल पड़े हम लोग। रास्ते में राहुल के पापा मेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? यह समय नहीं मिला तैयार होने का? साड़ी भी कैसी पहनी हो? ये बिन्नी ने पसंद की है, बोली यही पहनना भाभी। क्यों, अच्छी नहीं लग रही है? नहीं ठीक है, लेकिन बहुत मरा मरा सा कलर लग रहा है। तुम्हें कहाँ पसंद है ऐसा? और तुम पर अच्छे भी नहीं लगते ऐसे रंग। अब तो आप आदत ही डाल लो, अब बहू आने वाली है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। किसने कहा तुम बूढ़ी हो गई हो? इन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए बोला। पहुँच गए हम लोग लड़की देखने। रोशनी था लड़की का नाम, तो वो आई हमसे मिलने। एकदम सादगी भरी, हल्के पीले रंग का सूट पहने हुए और कोई मेकअप नहीं चेहरे पे। साधारण से बाल बंधे हुए, लेकिन बहुत ही प्यारी गुड़िया जैसी लगी मुझे। राहुल को भी रोशनी पसंद आ गई और 3 महीने बाद की तारीख तय हो गई शादी की। आज दिन में मैं ये और राहुल गए शादी की शॉपिंग पर। साड़ियों की दुकान पर बैठे थे हम और एक एक साड़ियाँ देखते जा रहे थे। कई साड़ियाँ पसंद की हमने रोशनी के लिए, शादी में आने वाले रिश्तेदारों के लिए। फिर राहुल के पापा बोले, अपने लिए भी ले लो। मैं देख ही रही थी, तभी मुझे एक साड़ी दिखाई दी। भैया, वो लाल वाली साड़ी जो वहाँ पे रखी है निकालना। साड़ी देखते ही पहली नज़र में पसंद आ गई मुझे, लेकिन वैसे ही राहुल बोला, ये साड़ी तो रोशनी के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने भी हाँ में हाँ मिला दिया। आप अपनी उम्र के हिसाब से साड़ी लीजिए। ये कुछ बोलने ही जा रहे थे कि मैंने इशारे से इन्हें चुप करा दिया। राहुल बेटा, तुम ही अच्छी सी साड़ी पसंद कर लो मेरे लिए। हाँ माँ, देखना अभी पसंद करता हूँ। और हल्के हल्के रंग की कई साड़ियाँ दिला दिया मुझे। हमेशा तो मुझे बहुत उत्साह रहता था नई साड़ियाँ लेने में, लेकिन इस बार मेरी पसंद की एक भी साड़ी नहीं थी उसमें। क्या सोचा था, कितनी उत्साहित थी मैं इकलौते बेटे की शादी में खूब शौक करूंगी, लेकिन ये क्या हो रहा था मेरे साथ? क्या सास बनने से एक दिन में ही बूढ़ी हो गई? मैं कल तक तो कितने शौक श्रृंगार करती थी, सब कितनी तारीफ करते थे, और आज हर कोई यही बता रहा है कि सास बनने वाली हो। अब मुझ पर यह सब अच्छा नहीं लगेगा। एक दिन में मैं कैसे अपना मन बदल लूं, कैसे अपने शौक को बदल लूं? पता नहीं क्यों, लेकिन ये मरे मरे फीके फीके रंग पहन पहन कर मेरा मन भी मर सा गया था। शादी का समय भी आ गया, सब मेहमान घर आ गए। आज सुबह से मैं पूरे घर में काम के चक्कर में इधर उधर घूम रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी बहन आकर मुझसे बोली, ये घुंघरू वाली पायल चेंज कर, बहू के पैरों में अच्छी लगती है ऐसी पायल। तुम कहाँ छम छम करती घूम रही है? बहुत ही पसंद थी मुझे ऐसी पायल। अभी इसी साल शादी की सालगिरह पर दिलवाई थी इन्होंने, और उस समय मेरी यही बहन तारीफ करते करते नहीं थक रही थी पायल की। ऐसा मन में सोचते सोचते बदल ली पायल। ज्यादा श्रृंगार ना करूं, सास जैसी दिखूं। हो गई शादी भी और रोशनी घर आ गई। जैसा हमने उसे पहले दिन देखा था उसे वैसी ही थी वो, शांत और सादगी भरी। नई नई दुल्हन थी, फिर भी ज्यादा शौक श्रृंगार से दूर।
उसे देखकर और भी मेरा मन ना होता सजने संवरने का। सोचती लोग क्या कहेंगे। आज मैं और ये राहुल की शादी के बारे में बातें कर ही रहे थे, तभी ये बोले, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों इतना बदल गई हो? ना अच्छे से तैयार होती हो, ना सजती संवरती हो। तुम्हारी पायल की आवाज़ से तो मेरी नींद खुलती थी। सुबह सुबह वो भी बदल ली तुमने। हाथों में भी ये करे पहन लिए। पहले कहा तू मुझसे खुद कहती थी चलो आज नई चूड़ियाँ दिलवा दो। मैंने अपनी उदासी छुपाते हुए बोली, अब मैं सास बन गई हूँ ना, इसलिए बदलाव जरूरी है। ये बोले, सास बनने से क्या पसंद बदल दोगी? लेकिन मैं क्या करूँ, जब भी रोशनी को देखती हूँ तो मन में यही आता है कि वो तो बहू है और इतनी सादगी से रहती है, और मैं सास होकर उसके सामने ज्यादा तैयार हूँ तो कैसा लगेगा। बोले तो वो रोशनी की पसंद है, लेकिन जो तुम्हें पसंद है वो तुम करो। और मैं सोच में पड़ गई, लोग क्या कहेंगे। कई बार तो कहीं जाने का समय रोशनी को देखकर मुझे कपड़े बदलते समय मेकअप कम करना पड़ता। आज दिन में सबके ऑफिस जाने के बाद मैं रोशनी को पुरानी फोटो दिखा रही थी। फोटो देखते देखते रोशनी बोली, मम्मी आपकी तो पहले से लेकर अभी मेरी शादी के पहले तक की कितनी अच्छी अच्छी फोटो है, कितना अच्छा मेकअप और कितनी सुंदर साड़ी पहनी है सब में। लेकिन ये मेरी शादी से आप में बड़ा चेंज आ गया, ऐसा क्यों? मैंने आपकी अलमारी में भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ देखी है, लेकिन अब क्यों नहीं पहनती आप उन्हें? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरी दुखती रग में हाथ रख दिया हो। थोड़ी देर आंखें भी नम हो गई मेरी। रोशनी भी चिंतित हो गई। क्या हुआ मम्मी, क्या बात है? कुछ गलत पूछ लिया क्या? आपको बुरा लगा? नहीं बेटा, क्या बताऊं, ये सब बदलाव तो उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन तुझे देखने आए थे। तेरी बिन्नी बुआ ने पहली बार एहसास दिलाया कि अब सास बनने वाली हो, थोड़ा रंग ढंग बदलो। भाभी और पापा जी क्या वो भी ऐसा सोचते हैं? नहीं नहीं, वो तो मुझे बहुत बोलते हैं पहले की तरह रहा करो, शौक श्रृंगार करो। लेकिन अब ठीक भी है, सास बन गई हूँ, मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा ये सब, बहू पर अच्छा लगता है। और तुम भी इतनी सादगी से रहती हो जबकि तुम नई बहू हो। अब मैं क्या श्रृंगार करूँ, मैं तो सास हूँ। मम्मी ऐसा क्यों सोच रही हो आप सास बनी हो, लेकिन मैंने तो हमेशा आपको माँ माना है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी बेटी यानी मेरे आते ही आपको इतना बदलना पड़े। आप जैसी थी वैसे ही रहिए। सजने संवरने में पद की बाधा कैसी? आप राहुल की मम्मी थी तब आप अच्छे से रहती थी, मेरी मम्मी बनने के बाद आप क्यों बदले? रही मेरी बात तो मैं हमेशा से ऐसी हूँ, मुझे ज्यादा शौक नहीं है। लेकिन शादी के बाद मैं कहाँ बदली, और आपने कभी जोर भी नहीं डाला मुझे बदलने के लिए। तो आपको मेरी वजह से अपने शौक बदलने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब ये सब साड़ी हटा के रख दीजिए और कोई अच्छी सी साड़ी पहनिए और मेकअप करिए। मन ही मन इतना प्यार आ रहा था अपनी गुड़िया जैसी बहू पर, मैंने तुरंत आंसू पोंछते हुए उसे गले से लगाकर उसके गालों को चूम लिया। मेरे बेटे ने कभी मेरे मन की बात नहीं जानी और मेरी बहू ने आज फिर से जीवन में रंग भर दिए। आज कई दिनों बाद मैंने बहुत मन से श्रृंगार किया और शीशे में देखकर खुद ही शर्मा गई। ये भी ऑफिस से आकर मुझे देखते ही मुस्कुराकर बोले, आज कई दिनों बाद मेरी थकान फिर से दूर हो गई तुम्हें ऐसे देखकर। और राहुल भी घर आकर बोला, मम्मी बहुत अच्छी लग रही हो, आप ऐसे ही रहा करिए। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।